अस्सलामुअलैकुम। आज जो पेपर हम आपका डिस्कस करेंगे वो आपकी बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक में से है। चैप्टर 8 है आपका न्यूट्रिशन और टॉपिक है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। 26 टोटल क्वेश्चन हैं आपके। 120 मिनट्स दिए गए आपको सॉल्व करने के लिए। 12 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आपके MCQs से जी। पहला MCQs है, इन अडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपने जब इस चैप्टर को स्टडी किया था तो उस वक्त एक छोटा सा बॉक्स था जो कि आपके टॉपिक में था, एसोफेगस वाला जो टॉपिक था उसमें था, और उसमें एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें लिखा हुआ था कि 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका एसोफेगस का साइज़ है। इसलिए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर सारे आपके ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और राइट आंसर क्या है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, दी प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब है बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना जो आपके ब्लड में जाता है, डाइजेशन का मतलब है डाइजेस्ट करना, और इंजेशन तो ये जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, इंजेशन। ठीक है, उसके अलावा आपकी बुक में जो है वो डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, उन्हें आप याद करेंगे तो ये देखें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ये उसका ऑपोजिट है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, इब्न नफीस सबसे पहले आउट होगा बिकॉज ये तो एक साइंटिस्ट का नेम है। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट आप कर नहीं रहे, बाहर निकाल रहे, यानी कि डेफिकेशन। तो डेफिकेशन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ आपका है, द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन होती है आपके माउथ में, जो आपका स्लाइवा है, आप जब खाना खाते हैं तो उसको लुब्रिकेट करता है, उसे गीला करता है और इजीली आप उसको चबाते हैं और फिर अंदर जाता है। पेरिस्टालसिस आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, खाना और नीचे जाता है। फूड सिलेक्शन का मतलब है कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है ना। और मास्टिकेशन आपके पास खाने को चबाना होता है, ठीक है। तो पूछा उसने ये कि वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर है पेरिस्टालसिस। ठीक है, जब हम ओरल कैविटी को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपके पास पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें जी, पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। तो पेरिस्टालसिस जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम, नाइट्रिक ऑक्साइड, नन ऑफ दीज। अगर आप गौर से देखें तो इन सारे ऑप्शन में से एसिड तो सिर्फ यही है, HCl। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गैस है आपके पास, नन ऑफ दीज आपके पास वैसे ही आउट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, HCl, और प्रेजेंट भी यही होता है पेप्सिन में, ठीक है। नेक्स्ट आप आए MCQs पे, द पैंक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीजेस देम इनटू कोलोन, गॉल ब्लैडर, लिवर, ड्यूडेनम। जी, कोलोन जो है वो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, गॉल ब्लैडर आपके पास लिवर के साथ प्रेजेंट होता है। लिवर में पैंक्रियाज रिलीज नहीं करता डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि डाइजेशन जो है वो आपके पास होती है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ड्यूडेनम जो है आपके पास वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ड्यूडेनम है। अगर हम आपकी बुक से देखें तो वहाँ पे भी आपको यही आंसर मिलेगा, ड्यूडेनम, ठीक है जी। वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये देखें। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, ड्यूडेनम। नेक्स्ट आपका MCQ है, द लेंथ ऑफ इलियम इन अडल्ट ह्यूमन, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर। 4.5 भी राइट ऑप्शन नहीं है और 1.5 भी नहीं है। 2.5 है, ये 3.5 है, तो 3.5 इसका आंसर है। ये देखें जी, लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। 3.5 आपके पास आंसर राइट। वेयर आर विल लाई फाउंड, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन। एसोफेगस में नहीं होते आपके पास, स्टमक में भी नहीं होते। अब लार्ज इंटेस्टाइन में है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए जी, आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन किया हुआ है हमने। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल्स एंड इट हेल्प्स इन अ लॉट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पार्ट ऑफ गट एब्जॉर्ब्स वाटर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम।
ड्यूडेनम जो है वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का आपके पास हिस्सा है। स्टमक में तो आपके पास वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, सबसे ज़्यादा वाटर आपके पास एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। आपकी बुक में भी वैसे मेंशन है, ये देखें यहाँ मेंशन है आपके पास, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच वाइटामिन इज मेड बाय बैक्टीरिया इन कोलोन। ये एक छोटा सा आपके पास बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर इसका आंसर प्रेजेंट है। ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे वो आपके पास विटामिन के है। विटामिन के जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक हो गया, ये आपके पास नीचे प्रेजेंट है। आपकी बुक में ये मिल गया, मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलोन, दे प्रोड्यूस विटामिन के विच इज नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका जी फीसिस आर टेम्परली स्टोर्ड इन अपेंडिक्स, रेक्टम, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। सब बच्चों को पता है कि रेक्टम में आपके पास टेम्परली स्टोर होते हैं, अपेंडिक्स में डेफिनेटली नहीं होते, गॉल ब्लैडर में बिल्कुल नहीं, पैंक्रियाज आपके पास जो है वो एक ग्लैंड है जो कि रिलीज़ करवाता है इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज़ करवाता है। उसके अलावा आपके पास एंजाइम वो यहाँ से निकलती है, इंसुलिन रिलीज़ करवाता है और ग्लाइकोजन रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही आउट है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, रेक्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच पार्ट ऑफ फूड इज सेमी डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी। मुंह में आपके जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है, सेमी। तो नन ऑफ दीज जो है वो वैसे ही आउट है आपके पास। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आपका राइट ऑप्शन। लिपिड्स जो है वो यहाँ पे नहीं होते, इनकी मल्सिफिकेशन होती है। और प्रोटीन जो है वो स्टमक में जाके आपके पास पेप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं, तो स्टार्च जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके जी, वाई डाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन। डाइजेशन क्यों ज़रूरी, डाइजेशन नहीं होगी तो ये जो इतने बड़े बड़े खाने आप खाते हैं मज़े से, इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास आपको एनर्जी कैसे मिलेगी। ठीक है ना, आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनने हैं, उसके लिए प्रोटीन कहाँ से आएगी, अमीनो एसिड कहाँ से आएंगे, आपको लिपिड कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी लिपिड जो है वो अंदर जाके फैट्स बनेंगे और आपको हीट प्रोवाइड करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट से आपको ग्लूकोज कैसे मिलेगा अगर डाइजेशन ना हो तो। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ इसने आपको बताई, आवर सेल रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड एंड विटामिन्स, दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एंटर सेल. Amino acids, simple sugar and fatty acids are rare in our environment. Such substances are usually part of larger molecules like protein, polysaccharides and lipids which cannot cross the membranes. There is a need of converting such large and non-diffusible molecule into smaller and diffusible molecule. This is achieved through the process of digestion. तो ये इसका जवाब है। डाइजेशन नहीं होगी तो आपका खाना वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, बाकी आपकी बॉडी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं बननी है वो कैसे बनेंगी। ठीक है ना, तो डाइजेशन बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, उसकी बहुत बड़ी नेमत है हम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ फूड इज़ लुब्रिकेटेड एंड डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी। मेनली तो आपको पता है
कि ओरल कैविटी में जो है आपके पास क्या स्लाइवा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये मेंशन है यहाँ पे। द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। The chewing process stimulates the three pairs of salivary glands under tongue, behind jaws, and in front of ears to release a juice called saliva in oral cavity. Saliva adds water and mucus to food, which act as lubricant to ease the passage of food through esophagus. Saliva also contains an enzyme, salivary amylase, which helps in the simulation of starch. ठीक है, ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वाई डज इट नॉट डाइजेस्ट स्टमक वॉल्स विच आर मोस्टली प्रोटीन। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि आपको अच्छे से, वैसे आपकी बुक में मेंशन है एक छोटे से बॉक्स में, लेकिन आपके पास वॉल्स इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि आपके पास पेप्सिन सारा टाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब एक्टिव होता भी है उस वक़्त आपके स्टमक की जो वॉल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव जो लेयर्स इतनी सारी बनी होती हैं कि HCl रिलीज़ होने पे जितना आपके पास प्रोटीन होता है सिर्फ वही जो खाने के थ्रू आया सिर्फ उसी को डाइजेस्ट करता है, आपकी स्टमक वॉल्स को नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो हर वक्त इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑलराइट, वो इसका आंसर ये, और ये आपकी बुक में भी मेंशन है, ठीक है। आपकी बुक से भी एक दफ़ा उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है सेम वही आंसर जो है वो आपकी बुक में भी मेंशन है। थोड़ा सा कर्सर का इशू है, ज़्यादा ऊपर नीचे पेज हो जाते हैं, वैसे आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये आपके पास है, पेप्सिन इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, व्हाई डज इट नॉट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल। ये क्वेश्चन था आपका, तो इसका जवाब ये है कि आपके पास पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया। HCl चाहिए उस एक्टिवेशन के लिए, HCl रिलीज ही तब होगा जब आपके पास खाने के थ्रू प्रोटीन आएगा, ठीक है। और जो थिक कोटिंग हुई होती है अल्लाह ने आपकी स्टमक वॉल्स की हुई है, उसकी वजह से HCl जो है वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और पेप्सिनोजन जो है वो हर वक्त आपके पास जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है पेप्सिन, और एक्टिवेट नहीं होता और जो स्टमक वॉल्स को वो अटैक नहीं करता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के खाने खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा ये ऑयली फूड हो आपका बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ी बहुत आपको हो सकती है ये इशू, क्योंकि ऐसे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है HCl। अगर आप मीट खा रहे हैं इस तरह का जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आप में डाला हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा HCl रिलीज़ होता है, तो फिर थोड़ी बहुत एसिडिटी का इशू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है आपके पास फीसिस बनाना, ठीक है। उसके अलावा जितना हो सकता है पानी उतना एब्जॉर्ब करवाना और उसको वापस ब्लड के अंदर भेजना, ठीक है। ये दो मेन फंक्शनिंग है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये देख लेते हैं जी। यही काम है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन, ठीक है। जो सारा आपका वेस्ट जो था उसको फीसिस बना के बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है कि इसके जो 3 पार्ट्स हैं आपके पास, केसम, उसके अलावा रेक्टम है और कोलॉन है, ठीक है। तो कोलॉन का काम क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और फिर उसके पास सिर्फ फीसिस आ जाते हैं और फीसिस को वो रेक्टम में भेज देते हैं जहाँ पे वो टेम्परली स्टोर होते हैं, और फिर जब बॉडी को लगता है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है फिर वो एनएस के थ्रू से बाहर निकलवा देते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिक काम यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल। जी एलिमेंट्री कैनाल किधर आती है आपकी? एलिमेंट्री कैनाल आपकी आती है जो आपका एसोफेगस और वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसोफेगस के बाद से शुरू होती है ये, और स्टमक जो है वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। आपका जो स्टमक वाला टॉपिक है उसमें इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है, ये देखें। स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ J shaped
लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट beneath डायफ्राम। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल आपके पास। जी, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पास एलिमेंट्री कैनाल जो ऊपर स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होगी, उसमें आपका माउथ आएगा जिसमें आप च्यू करेंगे, फिर आपका एसोफेगस आएगा जहाँ पेरिस्टालसिस होगी, फिर स्टमक आएगा आपका, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और एनएस, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म। एलिमेंट्री कैनाल आपके पास बेसिकली वो पूरा पैसेज है जहाँ से आपका जो खाना है वो जा रहा है, मुंह से अंदर जा रहा है और फिर एनएस से जो है वो आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। ओके, तो पार्ट्स क्या हैं आपके पास एलिमेंट्री कैनाल के? माउथ हो गया आपके पास, फिर आपके पास एसोफेगस आ गया, फिर आपके पास स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, डिफाइन पेरिस्टालसिस। डिफाइन पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की जो आपके पास डेफिनेशन है वो हमने ऊपर देखी थी जब ओरल कैविटी वाला आपका ये टॉपिक है, उसके एंड पे बिल्कुल है पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन। ठीक है जी, यहाँ आ गई। पेरिस्टालसिस is defined as the waves of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal walls. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कायम? जी, कायम, कायम आपके पास क्या है? कायम आपके पास वो मटेरियल है जो आपके स्टमक में बनता है। ठीक है, स्टमक में जब आपके पास पहुंच जाता है खाना, उस वक्त आपके पास जितने आप एंजाइम रिलीज़ करवाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, जो सारी आपके स्टमक में डाइजेशन होती है, उसके बाद जो आपके पास मिक्सचर बनता है उसे आप क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ठीक हो गया, आपका जो स्टमक है उसके अंदर बनता है कायम, सारा कुछ डाइजेस्ट होने के बाद। ठीक है, The starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soup-like mixture called कायम। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स आपके पास क्या है? अक्सर आपने सुना होगा फलां बंदे का अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, उसको रिमूव कर दिया गया। तो अपेंडिक्स जो है वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उन दोनों को कनेक्ट करती है, उन दोनों के बीच में होती है आपके पास अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा दिया है। ऑब्वियसली इसका फंक्शन है, लेकिन अगर इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर इसमें पॉइजनिंग हो जाए तो फिर वो काम ख़राब करती है। तो अगर इसे आप रिमूव करते हैं बॉडी से तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं जी। तो आपकी बुक में इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है एक छोटे से बॉक्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कर्सर का इशू है, पता नहीं इसे क्या मसला है, ये बार बार वही पेज खोल देता है जो पहले खोला होता है। ठीक है, ये आपके पास आ गई डेफिनेशन। A non-functional finger-like process called appendix rises from the blind end of caisson. कैसम केशम जो भी इसका नाम है। Inflammation of appendix due to infection causes severe pain. The infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst and inflammation will spread in the abdomen. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फेजेस ऑफ डाइजेशन। जी, क्या फेजेस है आपके पास डाइजेशन के? सबसे पहले आपके पास मुंह में खाना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी सिलेक्शन, फिर आप लिखेंगे ग्राइंडिंग, फिर लिखेंगे पार्शियल डाइजेशन। आपकी बुक में जो सारे हेडिंग्स है ना वो आपने बतानी है। फिर लिखेंगे जी डाइजेशन इन स्टमक, चर्निंग एंड मेल्टिंग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। और फिर आपके पास जब लार्ज इंटेस्टाइन आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स आपकी बुक में मेंशन है और वहाँ से आपने देख लेनी है और एज टू एज लिख देनी है। राइट रोल ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से उसने आपको दिया है। ठीक हो गया, वहाँ पे आपके पास इन दोनों के लिखे हुए हैं फंक्शन के क्या हैं, पेंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों के लिखे हुए हैं। बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड थ्रू एमल्सिफिकेशन and pancreatic juice from pancreas contain enzyme trypsin, pancreatic amylase and lipase which digest protein, carbohydrates and lipids respectively. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट इज बोलस? बोलस आपके पास क्या था? जैसे कायम आपके पास
स्टमक में बना था। तो बोलस आपके पास कहाँ बनते हैं? मुंह में। जब आप चबाते हैं तो जो सारा आपका जो खाना है वो जो मिक्सचर बनता है वो आपके पास क्या है? बोलस है। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है बुक के अंदर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, lubrication and semi-digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small slippery spherical mass called bolus। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाट आर विलाई? विलाई आपके पास कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने ऊपर एमसीक्यूज में भी देखा था, आपके पास एमसीक्यू आया था। डेफिनेशन आपके पास विलाई की प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटे छोटे से न्यूमरस होते हैं आपके पास, के निकले से होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, विलाई आपके पास। इसकी डेफिनेशन भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, ताकि आपको डेफिनेशन पता चल जाए और आप वैसे ही लिखें। ठीक है, ये आपके पास आ गया। यस, there are circular folds in the inner wall of ileum. These folds have numerous finger-like projections called villi. Villi increase the surface of inner wall and helps in lot in the absorption of digested food. ठीक है, पहले भी हमने इसको किया था, अब इसकी डेफिनेशन भी आ गई आपको पेपर में। नेक्स्ट आपके पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपने जिस तरह से आपके पास स्टमक वाले टॉपिक में उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कौन से पार्ट का क्या काम है, एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों आपने करना है। ठीक है, जैसे आपके पास ये दिया है ऐसे ही आपने हाईलाइट करके करना है। और ये जो डायग्राम दी है इसके अंदर, ये डायग्राम भी आपने बनानी है विद लेबलिंग, मस्ट बनानी है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, ये डायग्राम जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बनाना है और आपने इसको मेंशन यहाँ तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है जी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। ये आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, विद हेडिंग्स और विद पॉइंट आउट किया हुआ है उन्होंने कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या कर रहा है। यहाँ पे आप दे सकते हैं हेडिंग ड्यूडेनम की, ऊपर आप दे दीजिएगा ड्यूडेनम की, यहाँ पे फिर अलग से दीजिएगा इलियम की। ठीक है, और उसके बाद आपने अपेंडिक्स की हेडिंग भी देनी है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पेपर आपका कंप्लीट हो गया। इस पेपर में कोई कमी बेशी यकीनन होगी, कोई आपको लगे कि सवाल हमने डिस्कस नहीं किया, मज़ीद अच्छे से डिस्कस हो सकता था, मज़ीद अच्छा इसका आंसर हो सकता था, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फॉर नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।